गोरखनाथ कहने लगे क्या? हाँ, मेरी बहन हमारे साथ चल कर गई है और मैं चल गया कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी आप भी चल चुके हैं। गोरखनाथ कहने लगे माई ऐसा है तो उसके वचन को मैं मिथ्या कर सकता हूँ। मैया वचन ने पैर पकड़ लिए। माई बाबा ऐसा न करना, पौधे को लगाना बड़ा ही कठिन है, काटने में विलंब नहीं है, ऐसा न कर देना। आज योगी गोरखनाथ और प्रसन्न हो गए मैया पर। धन्य है 12 वर्षों की तपस्या का फल जिसने ले लिया हो और उसके बाद भी माई के चेहरे पर शिकन हो। हे माई अब तू भगवान का भजन कर। मैया ने पैर पकड़ लिए। बाबा तेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, मैं भी खाली हाथ न जाने वाला। बाबा गोरखनाथ ने जब देखा माई हट पकड़ गई है, बाबा गोरखनाथ ने अखंड व्रत समाधि लगाई है। और ध्यान रहे बाबा गोरखनाथ ने स्थूल शरीर को वहीं पर छोड़ा है और सूक्ष्म शरीर के अपने गुरु मच्छेंद्र नाथ के पास पहुंचे। मच्छेंद्र नाथ ने पूछा, कहा गुरुदेव नाथ पंथ योगियों में मेरे वचन की अगर धूमिल हो गई तो नाथ पंथ धूल हो जाए। मैया वचन का पुत्र से वरदान दे चुका हूं, अब आगे क्या होना है? दोनों ही योगी समुद्र के किनारे उसी स्थान पर आए हैं जहां बे माता बैठी थी। बे माता के पास में जाकर कहने लगे हैं योगी मच्छेंद्र नाथ, माई इस तरीके से मैया वचन को मैंने पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु तो वरदान दे दिया है, मेरे वचन को पूर्ण करें। बे माता कहने लगी है बेटा मैया वचन एक नहीं 7 जन्मों की बात है और निश्चित है मैया वचन पर श्राप है, एक नहीं 7 जन्म। इसलिए आज मैया वचन अब पुत्रश्रेष्ठ प्राप्त नहीं हो सकता। योगी गोरखनाथ कहने लगे हैं माई हम नाथ योगी हैं, ब्रह्मा के लेख को भी मिटाकर उससे आगे लिख सकता हूं। इस सृष्टि की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरे वचन को काट सके, हमें कोई ऐसी युक्ति बताएं। कहने लगी है बे माता योगीराज तुम्हारे अंदर एक सामर्थ्य है कि तुम नाथ योगी हो, तुम्हारा धर्म और कर्म है मांग के खाना अलग जगाना, और जब मांग के खाना अलग जगाना है तो तुम देवताओं के धाम में चले जाओ और एक एक दिन की आयु को दान में मांग लो। ध्यान रहे जाहरवीर 33 कोट देवताओं के अंशावतारी हैं, एक एक दिन की आयु को इंद्र की नगरी अमरावती से 33 कोट देवताओं से एक एक दिन की आयु गोरखनाथ ने दान में मांगी है। और उसके बाद आज राजा बासुक के यहां पहुंचे। राजा बासुक के यहां पद्मनाग कैद है। पद्मनाग भोले बाबा की जटाओं पर जो नाग है उस नाग का नाम पद्मनाग है। एक दिन राजा बासुक ने भोले बाबा की प्रणाम किया है, पद्मनाग फल फैलाए सामने खड़े हैं। राजा बासुक ने सोचा मैं नागों का राजा हूं, ये पद्मनाग तुच्छ नाग है, जब मैं भोले बाबा को प्रणाम करता हूं तो ये हमें आशीर्वाद की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। एक काम करते हैं हम इस नाग को भोले बाबा से दान में मांग लेते हैं। हाँ इस नाग को भोले बाबा से दान में मांग लेते हैं। और जब दान में मांगने की बात आई है मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज भोले बाबा से दान में नाग मांगने के लिए तपस्या की है। भोले बाबा ने कहा वचन मांग लो, आज पद्मनाग को दान में मांग लिया। वो पद्मनाग राजा बासुक के यहाँ कैद है।
गोरखनाथ पद्मनाग की कैद को छुड़ाने के लिए राजा वासु के पास में पहुंचे हैं। पद्मनाग का निवास गूगल में है। गूगल समुद्र मंथन के समय 14 रत्न बराबर विभाजन हो गए हैं देवताओं और दैत्यों में। राजा वासु ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु हम व्यर्थ में रस्सी बने रहे, हमें कुछ मिलेगा? जहां झांक था राजा वासु का वो एक टीला बन चुका था, वो राजा वासु के जहर का झाग था। भगवान विष्णु मायापति हैं, एक माया के द्वारा उन्होंने उस झाग को एकत्रित कर एक गेंद स्वरूप दे दिया है और उसका राजा वासु को दिया। बोले ये गूगल हम तुम्हें देते हैं क्योंकि तुम जहर स्वरूप हो, ये जहर तुम्हारे कार्य में आएगा। पद्मनाग इतने जहरीले हैं, नागों के मध्य में रखना राजा वासु का काम नहीं था। पद्मनाग को उस हब रूपी गूगल में कैद कर दिया। बोलो गोरखनाथ महाराज की।